करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, जिसके चलते आपने साइंस या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले ली है, लेकिन आगे भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से एमटेक या पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हैं ताकि आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बन सके और इंजीनियरिंग और साइंस के फील्ड में अपना बहुत अच्छा करियर बना सके, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है गेट। जी हाँ, और इस एग्जाम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ आपको क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि GATE गेट क्या है। गेट एग्जाम यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो नेशनल लेवल पर होता है। इस टेस्ट के जरिए एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जाता है। ये एग्जाम साल में एक बार होता है। हर साल इस एग्जाम में लगभग 10 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं, जिनमें से केवल 15 से 17% स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये एग्जाम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही होता है? तो इसका जवाब ये है कि पहले ये एग्जाम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस एग्जाम में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी कंट्रीज के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है। और जहाँ तक बात है कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है, तो नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड गेट के बिहाफ पर इस एग्जाम को कंडक्ट करने की ड्यूटी इन इंस्टीट्यूट्स की होती है। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT रुड़की, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और बॉम्बे। इसी के साथ अगर बात करें कि गेट एग्जाम से बेनिफिट क्या होता है, तो अगर आप गेट एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इसके बाद आप किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से ME यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, MTech यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगर बात करें कि गेट एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो गेट ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें 3 सेक्शन से सवाल आते हैं, यानी जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम 100 मार्क्स का होता है जिसमें सभी सेक्शन से टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन 13 से 15 मार्क्स के होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होते हैं और कोर क्वेश्चन 70 से 72 मार्क्स के होते हैं। ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल टाइप्स के होते हैं। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे होती है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको इसे सॉल्व करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गेट एग्जाम देने के लिए इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। आप 10+2 के बाद इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर प्रोग्राम के बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर स्टूडेंट हो। आप साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशंस की किसी भी ब्रांच से मास्टर डिग्री लेने वाले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो। बात करें अगर एज लिमिट की, तो गेट एग्जाम से जुड़ी एक बहुत ही खास बात ये है कि इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। गेट एग्जाम के लिए कुछ पॉपुलर स्ट्रीम्स की बात करें तो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड IT और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसी के साथ गेट एग्जाम के प्रोसीजर को इन स्टेप्स में भी समझा जा सकता है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करें, स्कैन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करना होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, एंट्रेंस एग्जाम, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग और एडमिशन। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। और अगर बात करें क्या गेट 2020 में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो गेट 2020 के 25 पेपर्स में एक नया सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी जोड़ा गया है, जबकि गेट 2019 में स्टैटिक सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था। और अगला सवाल आपके जहन में है कि गेट एग्जाम कब और कहाँ होता है, तो ये एग्जाम अक्सर फरवरी या मार्च के ईयर 2020 में ये एग्जाम दिल्ली IIT के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और अब ये जान लेना भी बेहतर होगा कि गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो भाई किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर सही स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो टफ से टफ एग्जाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। इसीलिए गेट एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम आप इन इम्पोर्टेंट बातों पर जरूर गौर करें, जैसे कि गेट सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उस एग्जाम के सिलेबस को समझना। इसके लिए आप गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही सिलेबस चेक करें। दूसरा है कि एग्जाम पैटर्न को समझे। कई बार हम एग्जाम पैटर्न को समझे बिना ही एग्जाम फाइट करने पहुंच जाते हैं और बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बिग अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए
बेहतर यही होगा कि आप एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लें। इस 3 घंटे यानी कि 180 मिनट के एग्जाम में जो 65 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कुछ सवाल 1 मार्क के होते हैं और कुछ 2 मार्क्स के। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आपका स्कोर बेटर हो सके। अगला है कि बुक्स का चुनाव सही तरीके से करें। एग्जाम कोई भी हो, मार्केट में हर एग्जाम से रिलेटेड गाइड मिल जाती है और यही आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि अगर आप सही बुक नहीं चुनते हैं तो आपकी तैयारी स्ट्रांग हो ही नहीं पाती। इसीलिए ऑथेंटिक राइटर्स की बुक्स को ही चूज करें और किसी एक बुक पर डिपेंडेंट रहने की बजाय ऐसी बुक्स की मदद लें जो हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हो। अगली बात है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें। कई बार आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए हम केवल बुक्स पर डिपेंड हो जाते हैं, जबकि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन फ्रेमिंग को समझाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इसीलिए आपको गेट एग्जाम के पुराने पेपर्स को भी वैसे ही सॉल्व करके देखना चाहिए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ करके गेट एग्जाम को सॉल्व करने का प्लान बनाते हैं, यानी फिक्स टाइम में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना। ऐसा करके आप आने वाले एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होते जाएंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्किल भी बढ़ती जाएगी। अगली बात है कि अच्छा स्कोर पाने के लिए क्या करें। तो भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और ये एग्जाम क्लियर करना आपका गोल हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आपकी मेहनत और डिजायर दोनों अधूरी रह सकती है। इसीलिए एग्जाम अटेम्प्ट करते समय नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर को सावधानी से सॉल्व करें और ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि ना तो आप नेगेटिव मार्क्स के चक्कर में फंसे और ना ही कम मार्क्स स्कोर करने की वजह से पिछड़ जाए। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में गेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी में जरा भी चूक ना करें। हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करें, फिर चाहे वो एडमिशन फॉर्म सबमिट करना हो, सब्जेक्ट को चूज करना हो या फिर एग्जाम में परफॉर्म करना ही क्यों ना हो। एडमिशन फॉर्म सबमिट करना हो, सब्जेक्ट को चूज करना हो या फिर एग्जाम में परफॉर्म करना ही क्यों ना हो, क्योंकि हर एक स्टेप मिलकर के आपकी सक्सेस का रास्ता खुलेगा और आप अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। तो क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि गेट एग्जाम